आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंदर सुरातन का अंग चल रहा है। महाराज सुरातन के अंग के माध्यम से भक्ति में सुरापा प्रकट कर रहे हैं और फरमा रहे हैं सूर हर वीर के कौन आडो फिरे ताके शिर आय को बैण बोले भाग शिर लाई के धाय को डाग सी जलत जा फिल सो कौन खोले सत्य तीर्ण नार में साँच प्रकाशियो मद में मंत जू कुंज होई इंद्र की फौज सो ब्रह्मा के वचन रे उलटना फिर सो देत कोई चंद्र रवि पवन के कौन आडो फिरे गंग जू जमन उलटाए गेरे दास सुख रामयू संत जन सूर के बापड़ी जगत सो कहाँ फेरे। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सूरवीरता के साथ भजन करता है उसको कोई डिगा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि सूर हर वीर के कौन आडो फिरे। जो रण क्षेत्र के अंदर सूरवीर होता है उसके कौन आड़ा फिर सकता है। वो तो सबको परास्त करता हुआ हराता हुआ जीत जाता है, आगे बढ़ जाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका रास्ता कोई रोकेगा तो वो उसको अपने रास्ते से हटना पड़ेगा। और ताके शिर आय को बैण बोल, और उसके ऊपर आकर कौन वचन बोल सकता है सूरवीर के ऊपर। सूरवीर के विरोध में कोई बोल तो जावे, देखो सूरवीर जो है तुरंत ही उसे समाप्त कर देता है। भाग शिर लाए में धाय को डाक सी। महाराज में लाई लग रही है और उस लाई के अंदर भला कौन कूद सकता है। किसकी हिम्मत है लाई में कूद सकता। जलत जाफिल सो कौन खोले। महाराज में जलता हुआ किवाड़ है, किसकी हिम्मत है जो जलते हुए किवाड़ को खोल सके। उसमें से अग्नि ददक रही, कोई खोल नहीं पाता। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं सत्य तीर्ण नार में साँच प्रकाश।
जो नारी सती होने जा रही है और उसके अंदर सतवार से सत आ गया, वो तो मद महमंत जो कुंजो, वो तो महमंत कुंज की तरह, महमंत हाथी की तरह मस्त होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर सत का प्रकाश हो गया, सतवार से सत आ गया। अब उसको कोई परवाह नहीं, बेपरवाह होकर पति के साथ सती हो जाती है। इंद्र की फौज सो ब्रह्मा का वचन थे, उलटना फेर सो देत कोई। महाराज में इंद्र की फौज और ब्रह्मा के वचनों को कौन उलट सकता है, कौन फेर सकता है? ब्रह्मा जी विधाता हैं, उन्होंने जैसे लेख लिखे उसके अनुसार सब होता है। उनको कौन उल्टा सकता है, कौन पलटा सकता है? बड़े जबरदस्त हैं। और दृष्टांत देकर समझा रहे सूरवीर के लिए। चंद्र रवि पवन के कौन आडो फिर? चंद्रमा, सूर्य और हवा, इनका कौन मुकाबला कर सकता है? कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गंगजू जमन उल्टाई गिरे, कौन ऐसा शक्तिशाली सामर्थ्यवान है जो गंगा जमुना को उल्टा दे? किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि इनको उल्टा कर गिर ले। वो तो अपने तेज से, अपने प्रहार से बहेगी। दास सुखरामियों संत जन सूर के, इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि संत जन ऐसे सूरवीर होते हैं। इतने सारे दृष्टांत सूरवीर संतों के लिए दिए महाराज ने। जो संत के केवल्य पद आनंद पद से, अगम देश से, ब्रह्म विराट से सत प्रकट गया, वो सूरवीर हो जाता है। जैसे सतवार से सती के सत प्रकट होता है तो फिर वो परवाह नहीं करता। इसी प्रकार से संत जो सूरवीर है, उसके सत प्रकट गया ब्रह्म विराट से निज नाम का, तो फिर उसे संसार के सुखों की परवाह नहीं। तो महाराज में जगत बापड़ी जगत सुख कहाँ फिर? संसार वाले उसे डिगा नहीं सकते, क्योंकि अब उसके गट के भीतर भगत निशान अडिगले रोपिया, बुरा है अनाहत बाजन। भक्ति के अडिग निशान जो अनाथ बाजों के रूप में घूर रहे, गर्जना कर रहे हैं, और सुखमणा में से अमृत जल रहा है। अब उसे भला कौन फेर सकता है भक्ति से, कौन हटा सकता है? अब तो वो सुरापे के साथ भक्ति ही करेगा। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। कहता है जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हुई है। ऐसा सूरवीरता के साथ भजन करता है, भजन का आनंद लेता है, नाम और निज नाम का दोनों का आनंद। ऐसे सूरवीर भक्तों को, सूरवीर साधकों को प्राप्त होता है, संतों को प्राप्त होता है। और फिर किसी के मोड़ने से मुड़ते नहीं, किसी के डिगाने से डिगते नहीं, किसी के हटाने से हटते नहीं। सूर मन माई सो संक नहीं उपजे, जाय दल माई सो करे भेला। शेल धम कार शिर के तास है, लोथ जू पोत यू करे मेला। गाँव में घाव तरवार की गोलियां, तन सो गोडल्यो होई जावी। संत जन सूर की सूरत आगे रहे, पाचली मन में ना आवे। जूझ दल जीत संत सूर भू गिरत रे, लेस लिगार मन ना आवे। दास सुखराम संत सूर के पड़त रे, परि असमान भर लेर जावे। और महाराज सूरवीर की बात बता रहे,
रण क्षेत्र के अंदर। ऐसे ही ये भक्ति भी रण क्षेत्र है। सूरवीर ही ऐसे भक्ति रूपी रण क्षेत्र के अंदर भक्ति कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो बजबू राम। 8 पोर भजन करना है। सती तो 2-3 घंटे में जल जाती है, पलक पोर में, पल या ज़्यादा पोर। ऐसे ही सूरवीर भी युद्ध के मैदान में पलक पोर के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता है या जीत कर आ जाता है। लेकिन यहाँ तो 8 पोर भजन करना है। ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं भजन करने का। इस मुश्किल काम को करने के लिए सदगुरुदेव सुरापा प्रकट करते हैं। जिसके सुरापा प्रकट हो जाता है उसके फिर मुश्किल नहीं रह जाती, आसान हो जाता था। तो भजन करने के अंदर सूर मन माय सो शंख नहीं होती। सूरवीर के मन में कोई डर नहीं होता, शंका नहीं होती कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, इस बात का डर नहीं होता। उसे तो पक्का विश्वास होता है, पक्का भरोसा होता है कि निश्चित रूप से जीत कर आऊँगा। और इस बात का भी पक्का भरोसा होता है कि निश्चित रूप से इसी जन्म में परम पद को प्राप्त करूँगा। जो सुरापे के साथ भजन कर, सूर मन माय सो शंख नहीं होती। मन में शंका कर ली, काम बिगड़ गया। मन में जोश है, काम सुधर गया। मन थोड़ा फीका पड़ गया काम करने में, तो वो काम सुधरता नहीं, बिगड़ जाता। और मन के अंदर जोश रहता है, ताकत रहती है, तेज रहता है, ओज रहता है, तो सब काम सुधर जाता है। तो महाराज मैं सूरवीरों के मन के अंदर इतना आत्मबल होता है कि वो डरते ही नहीं है, परवाह ही नहीं करते हैं, वो तो कूद पड़ते हैं। छाडर परो जगत को छाडर, डाकर पड़ो जगत को छाडर, तब गढ़ पर्चा पाओ। इस प्रकार से वो सूरवीर जो है युद्ध के मैदान में, भक्ति के भजन के मैदान में कूद पड़ते हैं बिना कोई शंका किए कि क्या हो। वो तो कहते राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह खसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरी, राम तेरी दाय पड़े सो। इस प्रकार से सूरवीर साधक, सूरवीर संत, सूर मन माय सो शंख नहीं उपजे, उसके मन में कोई शंका नहीं, ये काम होगा कि नहीं होगा, इस बात का डर नहीं, इस बात की शंका नहीं। पूर्ण विश्वास है, नेचा है, प्रतीति है, दृढ़ता है, मजबूती है कि निश्चित रूप से काम होगा। 100% पॉजिटिविटी के साथ काम कर तो काम सफल हो जाता। जाय दल माय सो भेड़ा करे, सूरवीर क्या करेगा, अपने दल को इकट्ठा करेगा, अपनी ताकत बढ़ाएगा, और अरिदल को, शत्रु दल को परास्त कर देगा, अपना दल इकट्ठा करके। सूरवीर में ऐसी ताकत होती है कि वो सबको अपने पक्ष में कर लेता है, सबको इकट्ठा करके और युद्ध के मैदान में शत्रु को परास्त कर देता है। शेल धमकार शिर केता सहे, लोथ जू पोत यूं करे मेला। तलवार की धमकार को सिर पर कितनी सहन कर सकने में समर्थ है सूरवीर, इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि वो डरता ही नहीं। लोथ जू पोत यूं करे मेला, युद्ध के मैदान में
लोथपोथ होकर भी युद्ध करता रहता। घाव में घाव, तलवार की गोली। शरीर पर महाराज फरमा रहे हैं कितने घाव पड़ जाओ तलवार से, गोलियों से, तन सो गोडलियो हो ही जावे। तन जो है छलनी छलनी हो जाए, गोडली हो जाए। फिर भी संत जन सूर्य की सूरत आगे रहे। ऐसे सूरवीर की जिसके युद्ध के मैदान में इतने घाव पड़ गए, फिर भी उनकी सूरता शत्रु को परास्त करने में, जीत कर आने में, विजयी होने के अंदर, आगे बढ़ने में रहती है, पीछे नहीं हटते। संत जन सूर्य की सूरत आगे रहे। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर भक्ति करने वाले जन के ऊपर कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन वो अपना भजन नहीं छोड़ते। संत जन सूर्य की सूरत आगे रहे, क्योंकि उनकी सूरता संसार के सुखों में नहीं, शरीर के सुखों में नहीं, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं, उनकी सूरता तो आगे चौथे लोक को प्राप्त करने, चौथे लोक का राज्य प्राप्त करने की है, विजय प्राप्त करने की है, चौथे लोक पर गढ़ पर चढ़ने की है। तो पाछले मन में नाय लाग, जिसको छोड़ के जाना है, जो पीछे रह जाने वाले हैं, उनकी परवाह सूरवीर संत भजनानंदी भजन करने वाले नहीं करते। ऐसे युद्ध के मैदान में जो सूरवीरता के साथ युद्ध कर रहा है, वो पीछे की, आगे पीछे क्या होगा वो नहीं सोचता। ये बात होना होगा, जो होगा वो तो शत्रु को सफाया करने में लगा रहता है। जूझ दल जीत संत सूर भू गिरत रहे। इस प्रकार से शत्रुओं से जूझते हुए, अरिदल से जूझते हुए, लड़ाई करते हुए उनको जीत जाते हैं, और लड़ते लड़ते कोई सूरवीर धरती पर गिर भी जाते हैं, वीरगति को प्राप्त भी हो जाते हैं। लेस लिगार मन नाया, उनके मन में दूसरी बात लेस भर भी नहीं आती है कि क्या होगा पीछे से। लेस भर भी उनके मन में कायरता नहीं आती। दास सुखराम संत सूर के पड़त रहे। महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे ही जो है वो सूरवीर वीरगति को प्राप्त होता है युद्ध के भूमि में, परी आसमान बर ले जाते, स्वर्ग से परियां आकर उसे आसमान में वर्ण करके ले जाती, उस आत्मा को, सूरवीर को। ऐसे ही संत भजन करते करते हरिदल से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, सबसे लड़ते लड़ते, सबको परास्त करते हुए, यदि उनका शरीर भी नहीं रहे तो महाराज फरमा रहे कि उनकी आत्मा को परमात्मा के पार्षद, परमात्मा के देश में लेकर जाए, आनंद पद में लेके जाएंगे, केवल पद में लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शूरवीरता के साथ भजन किया, सभी शत्रुओं का शूरवीरता के साथ मुकाबला किया, तो निश्चित रूप से वो परम पद के अधिकारी हैं, आनंद पद के अधिकारी हैं। जिस प्रकार से युद्ध भूमि में सूरवीर के वीर गति को प्राप्त होने पर परिया भरकर उन्हें आसमान में लेकर जाते,
ऐसे ही संतों को, केवली भगवंतों को, साधकों को, परमात्मा के पार्षद चौथे देश में लेकर जाते। सूर को लाज दिगार नहीं आवसी, सनस शंका नहीं मन माही, होई निशंक निराट चढ़ आविया, खोज में रमे यूं खड़क छाई। सोज दल सूर बिलोर सी सेंगरे, सूर सिर सेवरो तबे आवे, आपका और सो सर्व महिमा करे, दिन संत भूपे दास कहावे। महाराज ने और सूरवीर की महिमा करी। सूर को लाज लिगार नहीं आवश्यक। जो सूरवीर है, भजन कर रहा है सूरवीरता के साथ, उसको संसार के केवट की लाज नहीं करती कि लोग क्या कहें, क्यों ये इतना काम धंधा छोड़ के भजन कर, क्या कहेंगे। जो सूरवीर है, सूरवीरता के साथ भजन करता है, उसको तो ऐसी लाज लोगों के केवट की नहीं है। ऐसे ही जो सूरवीर है, उसको भी लाज नहीं आती। उसका तो उद्देश्य यही है कि लोग कुछ भी कहो, मुझे तो जीत कर आना है। सनस शंका नहीं मन में, मन में थोड़ी सी भी शंका नहीं, मन में थोड़ा सा भी भय नहीं है, डर नहीं है कि मैं हार जाऊं। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ युद्ध भूमि में सूरवीर मुकाबला करता है। उसी प्रकार से भजन भी पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति, नैचे के साथ कि निश्चित रूप से चौथे पद का साम्राज्य प्राप्त हो, आनंद पद प्राप्त होगा। कोई निशंक निराट चढ़ आवे, इस प्रकार से निशंक होकर चढ़ाई करते हैं गगन मंडल में, गढ़ पर। कोई निशंक निराट चढ़ आवे, युद्ध भूमि में भी ऐसे ही निशंक होकर चढ़ाई करते हैं शत्रु की सेना पर। फौज में रमे यूं खड़ग छाई, इस प्रकार से फौज के अंदर खड़ग लेकर, तलवार लेकर युद्ध करते हैं। और युद्ध उनके लिए एक खेल होता है, सहज रमण होता है। सूरवीर का तो काम ही यही है। सोज दल सूर बिलोर सी सेंगरे, महाराज फरमाने की जो सूरवीर है, वो शत्रु दल को, हरि दल को एक एक को सोच कर, एक एक को खोज कर, सबको सेंग बिलोर सी, सबको समाप्त कर देता। एक भी उनका शत्रु नहीं बचता। ऐसा सूरवीर, जब उसका एक भी शत्रु नहीं रहे, अजात शत्रु हो जाए, सूर्य सिर सेवरो तबे आ, तबे उस सूरवीर के सिर पर सेवरा बनता है। ऐसे ही जो है महाराज फरमाने की, संसार के अंदर भजन करते करते अजात शत्रु हो जाए, एक भी शत्रु नहीं रहे, सबसे ऊपर उठ जाए, तभी उन्हें चौथे पद का सेवरा उनके बांधा जाए। आपका और सो सर्व महिमा करे, ऐसे भक्ति करने वाले जन की सब महिमा करते हैं, जो सूरवीरता के साथ भजन करते हैं, अपने और पराये सब महिमा करते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम देश हंसा चल जाए। और ऐसे जो युद्ध भूमि में जीत कर आते हैं सूरवीर, उनकी भी सब महिमा करते हैं। दिन संत भूपे दास कहा, ऐसे संत, साधक, भक्ति करने वाले जन भिन्न हैं, जो ऐसे परमात्मा के दास कहलाते हैं और जो परमात्मा पद को प्राप्त होते हैं।
भूप के दास हैं, राजा के दास, बादशाह के दास हैं। ऐसे परमात्मा राजा हैं, बादशाह, उनके लिए युद्ध करते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, और ऐसा भजन करके उनको प्राप्त हो जाते हैं। और परमोद सो आण माने नहीं, सूर का अंग सो एक हो। दास सुखराम के संत जन सूरवा, जाए निशान पे भिड़े जो। सूरवीर के अंदर तो एक ही अंग होता है, एक ही धुन लगी होती है कि मुझे जीत कर आना है। ऐसे ही जो सूरवीरता के साथ भजन करने वाले साधक संत, उनका भी अंग एक ही होता है कि मुझे चौथा पद प्राप्त करना, उस पर विजय करना। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। हमारी सुरता, हमारी दृष्टि अन्यत्र कहीं नहीं, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति पर नहीं है, तीन लोकों के सुखों पर नहीं है। और कोई उन्हें तीन लोकों के सुखों का ज्ञान दे, 52 अक्षरों का ज्ञान दे, और परमोद सो आण माने नहीं, और ज्ञान को मान्यता नहीं देते, उन ज्ञान को प्रधानता नहीं देते, चारों ज्ञान को प्रधानता नहीं देते। सुप्त ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, मति ज्ञान, इन चारों ज्ञानों को प्रधानता नहीं देकर पांचवा केवल्य ज्ञान, जिससे उनका लक्ष्य, टारगेट, परमपद प्राप्त हो जाए, उसे ही मानते हैं। और परमोद सो आण माने, अन्य कोई कितना भी और उन्हें परमोदे, ज्ञान दे, समझाए, बुझाए, लेकिन वो तो मानते नहीं। वो तो कहते हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो बस केवल ऐसा ही ज्ञान चाहिए जो परम पद को प्राप्त करे, इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय हमें चाहिए ही नहीं। और परमोद सो आण माने नहीं, सूर का अंग सो एक। ऐसे सूरवीर का अंग एक होता है, ऐसे सूरवीर का अंग मजबूत होता है, पेक होता है, दृढ़ होता है, इधर उधर डिगता नहीं है। कोई डिगावे तो नहीं डिगे, कोई भरमावे तो नहीं भरमे, वो तो एक ही काम में लगे रहते हैं, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। वो तो सूरवीरता के साथ लड़ाई करके, भजन करके सब कर्मों को काटना चाहते हैं, और अन्य प्रमोद में उलझ जाएंगे, अन्य ज्ञानों में उलझ जाएंगे, अन्य करनी क्रियाओं में लग जाएंगे, तो ये कर्म कैसे कटेंगे? कर्म तो और उल्टे बढ़ जाएंगे। शत्रु का सफाया कैसे करेंगे? शत्रु हरिदल तो और बढ़ जाए। और प्रमोद सो आण माने, दूसरा किसी ज्ञान को मान्यता नहीं, प्रधानता नहीं। सूर का अंग सो एक हो, ऐसे सूरवीर का अंग होता है जो अन्य किसी भी ज्ञान को प्रधानता नहीं देके केवल केवल्य ज्ञान का उपाय या सदगुरु की पारख। सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। दूसरी और कोई बात ही नहीं है केवल्य ज्ञान के अलावा, केवल्य के नाम के अलावा, नाम से निज नाम के अलावा और कोई बात नहीं। दास सुखराम के संत जन सूर, ऐसे भक्ति करने वाले जन सूरवीर है, जाए निशान पे भिड़े, वो अपने टारगेट पर, लक्ष्य पर ही जाकर भिड़ते हैं। सीधा उन्हें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनकी दृष्टि केवल लक्ष्य के भेदन पर है, उन्हें दिखाई और कुछ देता ही नहीं है।
जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, आंख के सिवाय दूसरा और कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य ही वही है, टारगेट ही वही है। दूसरी तरफ दृष्टि नहीं, दूसरा कुछ उन्हें सूझता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, करते ही नहीं है। तभी वो अपने लक्ष्य का भेदन कर पाते हैं, टारगेट पर पहुंच पाते हैं, परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। दास सुखराम के संत जन सूर, ऐसे संत जन सूरवीर है। जाए निशान पर भिड़े जो, निशान पर जाकर, टारगेट पे जाकर, लक्ष्य पे जाकर, वहां भिड़कर उसे प्राप्त ही कर लेते हैं। चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश। वापद को बंचे सदारे शिव शनिकादिक शेष, वापद को बंचे सदारे शिव शनिकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश। या जुग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जुग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीरे राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जाल, सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जाल। पीर पैगंबर मुनीश्वरा रे से नहीं बचा काल, पीर पैगंबर मुनीश्वरा रे से नहीं बचा काल। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसो सो, जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसो सो। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरु जीरो लो, मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरु जीरो लो। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रा देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। यागर में नित उपजे रे मुक्ता मोती हीर, यागर में नित उपजे रे मुक्ता मोती हीर। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति, अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बहुता हंस विराजिया रे अजहूँ बहुता जाय, बहुता हंस विराजिया रे अजहूँ बहुता जाय। भय दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुरु अजीरो साथ, भय दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुरु अजीरो साथ।
चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। केसर बरना मार गारे आवे अमर दीवान। केसर बरना मार गारे आवे अमर दीवान। सामा संत बधावसी कोई दिन दिन करता मान। सामा संत बधावसी कोई दिन दिन करता बाण। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमर एवास। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमर एवास। निर्भय संत विराज यारे जारो नहीं है विनाश। निर्भय संत विराज यारे जारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। अनंत जुगो नहीं बिछड़ू मारे नित नित नवला ने। अनंत जुगो नहीं बिछड़ू मारे नित नित नवला ने। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे। जन निपजे मृत्यु लोक मेरे जय जय होए सुरलोक। जन निपजे मृत्यु लोक मेरे जय जय होए सुरलोक। बटे बधाया उन लोक में कोई संत पधारे मोर। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोर। चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अगम आवाजा गे बेकीरे गरज रयो बेराट। अगम आवाजा गे बेकीरे गरज रयो बेराट। भवन भवन में चांदनो वारो बदन करे भर लाट। भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भर लाट। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बार बार नर देह नहीं रे कर लियो अपनो काज। बार बार नर देह नहीं रे कर लियो अपनो काज। जन सुखिया इन जीव की रे मारा सत्य गुरा जी ने लाज। जन सुखिया इन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रा देश। वापद कुमंचे सदारे शिव शन कादिक शेष। वापद कुमंचे सदारे शिव शन कादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रा देश। चालो नीरे हंसा अपना
राम जनारा देश। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संताने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राम राम